हैप्पी बेबीज एंड मामीज, कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे ही होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप बात करूंगी कुछ ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स जो कि हर पेरेंट्स जिससे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। परेशान नहीं भी होता है तो कहीं ना कहीं दिमाग में उनके चल रहा होता है कि आखिर ये मेरे बच्चों के साथ क्यों हो रहा है, या अगर हो रहा है तो कब तक ये ठीक होगा। तो उस केस में जो सबसे पहली चीज़ होती है ना, वो होती है जो सर में सॉफ्ट स्पॉट होता है। एक तो यहाँ पे होता है कुछ बच्चों के यहाँ सर पे पीछे होता है, या फिर बोन्स थोड़ी सी अलग अलग सी होती हैं, तो स्पॉट्स कई सारे बने होते हैं। तो उसको लेकर के हर पेरेंट बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि ये कब तक फिलअप हो जाएगा, कब तक भर जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम है या फिर उसके हेड का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो ये एक कॉमन सी प्रॉब्लम है जो सारे ही न्यू बॉर्न्स के साथ होती है, जिसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप जब भी जाते हैं डॉक्टर के पास तो उनसे पूछते रहा करिए कि हाँ क्या है, ठीक है कि नहीं है। तो डॉक्टर ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेगा कि ये सारे बच्चों के साथ होता है और एक समय के साथ में ये फिलअप भी हो जाता है। कुछ बच्चों का बहुत जल्दी फिल हो जाता है, कुछ बच्चों का धीरे धीरे होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस चीज़ से तो आप जब वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं तो डेफिनेटली डायरी पे नोट करके ले जाइए और डॉक्टर से इसके बारे में बात कर लीजिए। दूसरी सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है जिसको लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मेरी बेबी मतलब जब मैं हॉस्पिटल से वापस आई थी तो लगभग उसके 10 दिन बाद ही बच्चे को क्या हुआ था कि यहाँ पे छोटे छोटे से रैशेज होना शुरू हो गए थे, लाल लाल दाने होना शुरू हो गए थे, कई जगह पे स्किन वाइट हो गई थी, मतलब वो चेंज होने लगी थी। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि एग्जैक्टली क्या हो गया, इसको क्या चीज़ नहीं सूट करे। मुझे शायद लग रहा था कि मसाज ऑयल में कुछ प्रॉब्लम है या फिर एनवायरनमेंट है उसमें कुछ प्रॉब्लम है। मैं बहुत ज़्यादा उससे डर गई थी और तब मैंने उसके बारे में बहुत कुछ खोजा था और मुझे पता चला था कि एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो बच्चे एनवायरनमेंट से खुद को अडॉप्ट करा रहे होते हैं, मतलब इंटरेक्शन होता है। अभी तक तो वो वुम्ब के अंदर थे, फ्लूइड में थे, बिल्कुल सेफ एनवायरनमेंट में था, खाना पीना भी बिल्कुल ईजिली था। अब क्या है कि उनकी बॉडी में काफ़ी सारी चेंजेस हो रहे हैं, उनके बॉडी के ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं, उनकी स्किन चेंज हो रही है क्योंकि एनवायरनमेंट अभी जो उसका स्टमक के अंदर का एनवायरनमेंट था और अब जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो दोनों चीज़ें ड्रास्टिकली चेंज हो चुकी हैं। तो उन सारी चीज़ों को मेंटेन करने में, बैलेंस करने में बच्चों के जो सबसे पहले इम्पैक्ट दिखता है वो स्किन पे दिखता है। कभी कभी रेड दाने हो जाते हैं, कभी वाइट दाने हो जाते हैं, कभी स्किन हटने लगती है, मतलब खुद को रिप्लेस करने लगती है। तो ये भी बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है जो कि मुझे लगता है कि सारे ही बच्चों को फेस करने को मिलती है। वो अलग अलग फॉर्म में हो सकती है, कुछ में रैशेज हो सकते हैं, कुछ में दाने हो सकते हैं, या कुछ में स्किन का निकलना हो सकता है। तो इसके लिए भी बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो पॉइंट है वो ये है कि बच्चे डर जाते हैं नींद में। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो सोते सोते एकदम अचानक से उठते हैं और डर जाते हैं। तो इसके लिए भी मतलब बड़े लोग कहते हैं कि शायद वो अपनी पुरानी ज़िंदगी को याद कर रहे हैं, सपने को देख रहे हैं, या इस तरीके की चीज़ें हमें लगता है कि बच्चा क्या हो गया कि वो इस तरीके से डर रहा है। तो इसके लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बच्चों के बॉडी में इतनी सारी चेंजेस होते हैं, वो बैलेंसिंग कर रहा होता है, इन रिफ्लेक्स होते हैं बॉडी के, तो वो रिफ्लेक्स के थ्रू ही मतलब इन सारी चीज़ों के ऊपर रिएक्ट करता है। इसके लिए भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस ये करिए कि जब भी बच्चा इस तरीके से करे तो उसके अगल बगल कुछ हैवी सा रख दीजिए या उसके पेट पे हल्की सी पिलो रख दीजिए ताकि उसको ये फील होता रहे कि हाँ अगल बगल कोई है, तो वो बहुत जल्दी काम डाउन भी हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम होती है गैस की। गैस तो एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम होती है जो सारे ही न्यूबॉर्न्स फेस करते हैं। गैस की प्रॉब्लम में क्या होता है कि बच्चों का जब वो सकिंग करते हैं, जब वो फीड लेते हैं मदर का, तो कभी कभी क्या होता है फीड बहुत कम आ रहा होता है तो वो बहुत सारी हवा खा लेते हैं, या रोते हैं तो भी वो बहुत सारी गैस को ले लेते हैं, या फिर जब वो खेलते हैं, बातें करते हैं तो भी वो बहुत ज़्यादा हवा मतलब गैस को ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनके पेट में ऑलरेडी बहुत सारी गैस भर जाती है। प्लस हम लोग कभी कभी उनका फूड का डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे रीजंस होते हैं कि बच्चा इस प्रॉब्लम को फेस करता है। तो गैस होना भी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। उसके लिए आप कुछ होम रेमेडीज ट्राई करके देखिए जो बच्चे को बहुत अच्छे से सूट करती हो, या कोई कॉमन सी दवा रख सकती हैं जिससे कि बच्चा बहुत जल्दी ही काम हो जाए। नेक्स्ट जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है वो होती है बच्चों की पॉटी को लेकर के, मतलब उसके कलर, टेक्सचर, स्मेल, इन सारी चीज़ों को लेकर के हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आज इस कलर की पॉटी कर दी, आज मेरे बच्चे ने इतनी ज़्यादा पॉटी कर दी, 2 दिन तक की ही नहीं पॉटी। तो ये सारी ही कॉमन सी प्रॉब्लम है जो कि समय के साथ ही कम होती जाती हैं। तो इसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट होती है हिचकी की प्रॉब्लम। आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस की होगी कि छोटे बच्चे जब दूध पीते हैं तो उसके बाद बहुत ज़्यादा हिचकी लेते हैं। मेरे घर में सब कहते थे कि बच्चे का पेट बढ़ रहा है, बट एक्चुअली क्या होता है कि बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम इस टाइम पे डेवलप हो रहा होता है,
तो वो उसी चीज़ का एक रिफ्लेक्स होता है कि बच्चा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता है, पोटेंट हो रहा होता है, तो उसी के रिफ्लेक्स में वो इतनी ज़्यादा हिचकी लेते हैं। इसी तरीके से छींक आना भी बच्चों की कॉमन सी प्रॉब्लम होती है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि इतनी छोटे पे इसको क्यों छींक आ रही है, कहीं इसको सर्दी तो नहीं लगी, कोल्ड कफ तो नहीं हो गया। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि बच्चे के नाक में कुछ पॉल्यूशन, कुछ एयर या इस तरह की चीज़ें चली जाती हैं, जिसकी वजह से, या कभी कभी ड्राइनेस हो जाती है उनकी नोज़ में, जिसकी वजह से वो छींकते हैं। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। होती है उल्टी करना। बच्चों का जो उल्टी करने का प्रॉब्लम होता है, इससे तो बहुत ज़्यादा लोग, मतलब कभी कभी तो बच्चों का ये बहुत लंबा प्रॉब्लम भी खिंच जाता है, जिसके लिए कोई डिजीज़ भी रिस्पॉन्सिबल होती है, बट हमेशा वो चीज़ नहीं होती है। अगर बच्चा बिल्कुल दूध की तरह दूध नहीं उल्टी कर रहा है, मतलब पनीर की तरह या फटाफटा सा दूध उलट रहा है, तो इट मीन्स कि इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। बच्चा जब दूध पीता है उसके बाद अगर वो अच्छे से डकार नहीं ले पा रहा है ये तो, और हम उसको इस तरीके से लिटा देते हैं और उसका हेड पोर्शन ऊपर नहीं होता है, तो जिसकी वजह से वो रिवर्ट बैक हो जाता है दूध और वही निकलता है। तो इसके लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप उसको फीड कराएं, तो अगर बच्चा डकार नहीं भी ले रहा है तो एटलीस्ट आप उसको 10 से 15 मिनट तक अपने कंधे पे रख करके अच्छे से टैप करें, उसको ठोके, ताकि उसका दूध अच्छे से नीचे चला जाए, डाइजेस्ट हो जाए। नेक्स्ट सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है वाइट या ड्राई स्किन। छोटे बच्चों में ड्राई स्किन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। उसके कई सारे रीज़न होते हैं कि ज़्यादा हम उसके पानी के कांटेक्ट में ज़्यादा उसको रखते हैं, मतलब नहलाते ज़्यादा हैं, या फिर मॉइस्चराइज़र कम यूज़ करते हैं, क्योंकि इस टाइम पे बच्चों को मॉइस्चराइज़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये सारे बहुत कॉमन से रीज़न होते हैं जिसकी वजह से बच्चों की ड्राई स्किन हो करके वो हटने लगती है, उतरने लगती है या फटने लगती है स्किन। तो इसके लिए भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में जो सबसे मेजर प्रॉब्लम होती है वो होती है डायपर रैशेस की प्रॉब्लम। देखिए, डायपर रैश सिर्फ डायपर के साथ नहीं होता है। अगर डायपर आप नहीं पहना रहे हैं तो भी उसको लंगोट में या कॉटन पैंट में भी इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका सिंपल सा यही रीज़न है कि गीली जगह में ज़्यादा देर तक सोया रह गया, लेटा रह गया, जिसकी वजह से वहाँ पे रैशेज आते हैं। तो इसके लिए सिंपल है कि आप कोई रैशेस क्रीम इस्तेमाल करिए, तेल इस्तेमाल करिए और उसको थोड़ी देर तक खुला रखिए। इन सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन का एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, आप जा करके वो भी देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके काम की लगी हो, आपको हेल्प मिली हो इससे, तो लाइक ज़रूर करिएगा इस वीडियो को और सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को इसी तरह की अच्छी वीडियोज़ के लिए। मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी बेबीज़।